नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वैदिक माइंडसेट चैनल में। जैसा कि आप जानते हैं कि वैदिक माइंडसेट चैनल के माध्यम से हम अपने शास्त्र, अपने ग्रंथ और जो भी हमारे पुराण हैं, गीता है, उपनिषद हैं, उनके जो भी वाक्य हैं, श्लोक हैं, मंत्र हैं, सिद्धांत हैं, कथाएं हैं, वो सब आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। तो इसी अंक को लेकर हम आज फिर आपके सामने आए हैं। आज की चर्चा का विषय है कर्म। जैसे कि हमारे मन में बार बार ये सवाल आता है कि हम इतनी मेहनत कर रहे हैं लेकिन हमें इसका फल नहीं मिल पा रहा है, परिणाम नहीं मिल पा रहा है। चाहे वो हमारी नौकरी हो, जॉब हो, बिजनेस हो, चाहे हमारे रिलेशनशिप्स हो, रिश्ते हों, एजुकेशन हो, पढ़ाई हो, हर जगह हर व्यक्ति मेहनत करता है लेकिन कई बार उसे अपेक्षाकृत फल नहीं मिलता और वो जो है निराश हो जाता है। तो ये इसी से आधारित एक श्लोक मैं आज आपको बताऊंगा जिससे हो सकता है आपकी चिंता का थोड़ा बहुत समाधान हो जाए। ये श्लोक है भगवत गीता के अध्याय 2 का, जो अर्जुन को भगवान कृष्ण बता रहे हैं। वैसे अर्जुन को माध्यम बता के भगवान कृष्ण ने गीता हम जैसे जीवों के लिए ही इस धरती पे दी है। श्लोक है, कर्मण्ये वाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्मफल हेतुर्भुर्मा माँ संगोचे कर्म। इस श्लोक में 4 शब्द हैं, कर्मण्ये वाधिकारस्ते। इसको अगर हम संधि विच्छेद करें तो कर्मण्य कर्मणि एव अधिकारस्ते, अर्थात कि हमारा अधिकार केवल कर्म करने का है। ना फलेषु कदाचन, फल में हमारा अधिकार नहीं है, अर्थात फल हमारे नियंत्रण में नहीं है। तीसरा है माँ कर्मफल हेतुर्भुर्मा, अर्थात कर्म फल का हेतु मत बनो, अर्थात फल के लिए कर्म मत करो, और कर्म ना करने वाला भी आप ना बनो। तो लास्ट सेंटेंस है, तो ये कहते हैं कि आप अकर्मण्य, उसमें शब्द है कर्मणि। अगर आप कोशिश करें तो पहला शब्द जो है कर्मणि और लास्ट अकर्मणि से बना है, अर्थात आप कर्म करना भी है लेकिन कर्म ना करने वाला भी नहीं बनना है। उदाहरण को के लिए समझते हैं, जैसे कोई व्यक्ति नौकरी करता है और वो 10-15 जगह अपना रिज्यूमे भेजता है और उसके बाद भी उसके पास कॉल नहीं आती, तो ज़्यादातर लोग ये कहते हैं मेरी तो किस्मत ही खराब है, कॉल नहीं आती मेरे पास। लेकिन गीता ये कहती है कि तुम केवल रेज्यूमे सुधार सकते हो, उसको और अपग्रेड कर सकते हो, एक्सपर्ट लोगों से पूछ सकते हो और नई स्किल्स सीख सकते हो, इंटरव्यू की तैयारी कर सकते हो, बार बार प्रैक्टिस कर सकते हो। कॉल आए या ना आए ये आपके हाथ में नहीं है, आपके हाथ में है प्रयास। कॉल कैसे आए, स्किल्स क्या मार्केट में डिमांड में है, कैसे मैं रीच आउट कर सकता हूँ, क्या आजकल की नई टेक्निक में क्या चल रहा है, आप अपने को अपग्रेड कर सकते हैं और मेहनत करके प्रयास कर सकते हैं। इसके अलावा आपके हाथ में कुछ भी नहीं है। इस सत्य को गीता बता रही है। भगवान कृष्ण आपको ये नहीं कह रहे कि आप फल को ध्यान में मत रख के कर्म कीजिए। फल तो हर कर्म का अपेक्षित है ही, लेकिन अगर आप फल पे फोकस करेंगे तो आप कर्म पे फोकस नहीं कर पाएंगे। तो ये कहते हैं कि आपको कर्म पे फोकस करना है। अगर आप परिणाम पे फोकस करेंगे तो हो सकता है आप में डर बढ़े, एंजाइटी बढ़े, टेंशन बढ़े, हो सकता है आप गलत फैसले ले लें। लेकिन जब आप कर्म पर फोकस करेंगे तो आपका मन शांत होगा, आपकी आर्थिक उन्नति होगी, आत्मविश्वास बढ़ेगा और जीवन सहज रूप से आगे बढ़ेगा। तो यहाँ पे भगवान कृष्ण आपसे कह रहे हैं कि आपका जो फोकस है वो अपने कर्म में होना चाहिए, कि वो आपके अधिकार से। तो ये तो हुई इसके एक व्यवहारिक पक्ष की बात। इसका आध्यात्मिक पक्ष ये है कि जैसे कर्म ना करना ये तामसिक वृत्ति है, कर्म में लिप्त हो जाना ये राजसिक वृत्ति है, और केवल कर्म पे ही ध्यान रखना ये जो है सात्विक वृत्ति है, जिसका गीता के अन्य अध्याय में विस्तार से भगवान कृष्ण ने वर्णन भी किया है। बस आपके लिए मैं एक बताना चाहूँ कि आप आज से ये नियम अपने जीवन में अपनाइए कि आपका जो भी कर्म है, जो आपकी ड्यूटी है, जहाँ पर भी भगवान ने आपको नियत किया है आप उसे पूरा कीजिए। और क्योंकि कर्म का चुनाव के लिए मनुष्य स्वतंत्र है, मनुष्य ही कर्म का चुनाव कर सकता है, अन्य जीव नहीं कर सकते। यहाँ तक कि देव लोक और ब्रह्मा के पक्ष भी जो लोग बैठे हैं वो केवल फल की ही प्राप्ति करते हैं, नया कर्म नहीं कर सकते। नया कर्म केवल मनुष्य कर सकता है, लेकिन मनुष्य के प्रारब्ध भी होते हैं, पूर्व जन्म के कुछ कर्म भी होते हैं, उसका फल भी होता है जो कई बार बाधा बन के भी आता है। इसीलिए फल को सोचकर, फल के बारे में चिंतन न करके कर्म के बारे में चिंतन करें तो आपका जीवन ज़्यादा सफल होगा। तो दोस्तों ये था आज का अंक।
जिसमें हमने चर्चा की। आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आप जीवन के किस किस क्षेत्र में केवल परिणाम की चिंता कर रहे हैं और उसमें एक्शन कुछ नहीं ले रहे हैं। तो अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो आप ना करें। जो भी आपका लक्ष्य है और जो भी आपका उद्देश्य है उसके प्रति लग जाइए और उसके कुछ ना कुछ कर्म करते रहिए। अगर ये वीडियो थोड़ा भी आपके मन को शांति देता है तो इसे आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय श्री कृष्ण, हरे राम।